हेलो दोस्तों, राम राम नमस्ते। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर किट्टू का। तो ये मेरा छोटा भाई है और हम 10-12 सालों से साथ हैं। और अभी हम फिलहाल नोनी में, और आज हमने सोचा कि हम कुछ मन की बातें करेंगे और उसको यूट्यूब पे डालेंगे, देखते हैं क्या रिएक्शन आता है। और किट्टू भी डालेगा। हाँ, मैं अभी स्टार्ट करूंगा अपना यूट्यूब हाँ। अगर चला तो। हम भी कोई बड़े यूट्यूबर नहीं, बट जस्ट ट्राई कर रहे हैं कि अपनी मन की बात कैसे कर सकते हैं, बिना सोचे बिना स्क्रिप्टेड हम क्या बात कर रहे हैं। हाँ, कुछ भी हमने कुछ स्क्रिप्ट बनाई नहीं है, जो भी हाँ। मन में आएगा वो बात करेंगे और वो देखेंगे कि वो कितनी वैल्यूएबल बात होगी, तो हम उस वीडियो को जरूर डालेंगे। अगर वीडियो आ रही है तो इसका मतलब वैल्यूएबल बातें हैं इसमें। तो बताए भाई कि तो कुछ मन की बात है अपनी, क्या तेरे मन में क्या सवाल आते हैं जब तू सुबह उठता है, या फिर क्या कुछ जो भी तेरे मन में आ रहा है तू बता, हम बात करेंगे। पहला तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार मैं सुबह उठ के नौकरी क्यों जाऊँ मैं? क्यों, मतलब मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं नौकरी ना करूँ। हाँ, मतलब कि कुछ अर्निंग भी आती रहे मुझे और मुझे सुबह ना उठना पड़े जल्दी और मुझे जाना ना पड़े चिक चिक इतनी लाइफ डेली लाइफ में हाँ, तो मैं क्या कुछ ऐसा कर सकता हूँ? कुछ है बस और ऑप्शन ऐसा? भाई, ऐसा ऑप्शन तो तुम मेरे को लगता है ऐसा कुछ कर सकता है कि देख, फिलहाल तेरा कोई बिजनेस तो है नहीं बहुत बड़ा जो तू घर बैठ के कुछ कमा ले। तेरे पास नौकरी है, तो उस नौकरी से अर्न करके कोई बिजनेस सेटअप कर दे जो तेरे को रेगुलर इनकम दे। तू वैसा कर सकता है, या वो तेरा जो 2 करोड़ का प्लान है, 2 करोड़ कमाओ और उसको डाल लो और फिर उसका ब्याज खाओ, या तो वो कर सकता है। पर अगर कुछ है ही नहीं, हमारे पास बैकअप ही नहीं है, हम मतलब एक कॉमन आदमी है, हमारे पास कुछ ज्यादा बड़ा बैकअप नहीं है, मिडिल क्लास है, तो हमारे को नौकरी करनी ही पड़ेगी भाई। नौकरी तो करनी पड़ेगी, नौकरी नहीं करेगा तो क्या कमाएगा, क्या खाएगा। बट ये दिल नहीं मानता ना। अब मुझे तो अपनी नौकरी से इतना प्यार है, सच्ची बात जो है। बाकी मैं प्रोफेशन बता नहीं सकता अपना मेरा क्या है। बट ये कि मैं तो आप भी गालियां मारोगे। तो मतलब दिल से नहीं करता मन गाने का, दिक्कत ये है। मेरे को लगता है ना, जो हमारी जनता या हमारा जो देश है, हमारे देश में ना 90% ऐसे लोग हैं जो अपनी बिना पसंद की चीजें कर रहे हैं लाइफ में। तो लेकिन मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मतलब मैं मानता हूँ ना, हम मजबूरियों में वो चीजें अडॉप्ट कर लेते हैं, नौकरी और ये सब। लेकिन देखो, अब हम इस पैटर्न को चेंज करें। मान ले तेरा मन था एक्टर बनने का, तू अपनी मॉडलिंग की तैयारी कर या कुछ भी कर, तेरा मन था रेसिंग करने का, तू कार की प्रैक्टिस कर, तू उसमें अपनी पूरी शिद्दत डालेगा, तू उसका अपना 100% देगा। लेकिन अब मान ले तू किसी और, अभी जो तू काम कर रहा है, जहाँ पे कर रहा है, वहां तेरा मन ही नहीं है, तो वहां तेरी परफॉर्मेंस भी जीरो आएगी। मतलब जीरो नहीं बोल सकते, पर करेगा तू, पर अच्छा नहीं लगेगा तेरे को। तो जो वो तेरे को तेरे सेटिस्फेक्शन तेरे पैशन में मिलेगी। अब तू ये देख कि तेरा पैशन क्या है, तो हर इंसान को अपना पैशन ढूंढो, उसके बाद ट्राई करो कि आप उसी चीज में रहो। दिक्कत ये है ना कि पैशन अगर आप फॉलो करते हो अच्छे से, तो पर उसमें रिस्क फैक्टर भी उतना ही बढ़ता है कि इसमें मुझे मैं सक्सेस मिलेगी मुझे कि नहीं मिलेगी। सक्सेस रेट जो है बहुत ही कम हो सकता है उसमें। कम भी हो सकता है, और आसपास के लोग भी आपको नेगेटिव थॉट्स देते हैं अगर आप पैशन के पीछे भागते हो। तो रिश्तेदार सब गालियां मारते हैं कि भाई तू क्या, मतलब मैं देख रहा हूँ ये चीज, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो होती है ये चीज, मैं मानता हूँ, बट शायद मेरे को लगता है अगर हम किसी चीज पे 100% देंगे ना, तो उसका रिजल्ट 50% तो आएगा ही। हम आधे बंदे ना एक सक्सेस को एक स्टेप मान रहे हैं, मतलब ये सोच के वो ट्राई नहीं करते कि ये हमको अचीव हो नहीं पाएगा। हो ही नहीं पाएगा। और ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ना, स्टेप मानते हैं, उस स्टेप का मतलब ये है कि सक्सेस कोई एक स्टेप नहीं है मेरे हिसाब से। सक्सेस ना धीरे धीरे चलती है और वो हमारे को पता नहीं होती। लोग, हम सोचते हैं कि एक सक्सेस एक स्टेप है, वहां तक पहुंच रहे हैं, बट नहीं। जो हम धीरे धीरे जाते हैं ना, जैसे तू चला है लाइफ में, या कोई और भी चला है, आप लोग भी चले हैं, वो धीरे धीरे वो भी एक सक्सेस है, बट आपको दिखाई नहीं दे रही, वो दिखाई देगी कुछ सालों बाद। मैं ये मानता हूँ, मतलब पता नहीं, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट आप अपने विचार। मान लो कोई बंदा जाता है अपने पैशन के पीछे, बट वो 4 5 6 साल तक लगा है बट उसको मिला ही नहीं हो, फिर क्या करेगा? फिर तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। डिप्रेशन में भी चला जाता है, टूट भी जाता है, वो होता है ऐसा यार। ये भी है, मतलब पर बोलते हैं रिस्क, रिस्क भी मतलब वही लेते हैं जो कुछ करना चाहते हैं। रिस्क तो लेना पड़ता है पैशन के पीछे। बट उसमें एक बात है ना कि अगर आप थोड़े से फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तभी आप उसकी कर सकते हो। अगर आप उतने नहीं हो तो आपको फिर मजबूरी में वो मजबूरी में करना ही पड़ेगा जो आपको काम पसंद नहीं है। हाँ, ये बात मैं तेरी मानता हूँ। जिसके पास थोड़ा सा भी बैकअप नहीं हो, वो तो अपना पैशन फॉलो कर ही नहीं पाएगा। उसको तो बेचारे को बस सुबह शाम नौकरी करनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा फैमिली के लिए। तो ये बात भी है कहीं ना कहीं, बट
जिसको मौका मिल रहा है, जिसको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उसको तो ट्राई करना चाहिए। क्योंकि अगर उसको अपनी एप्लीकेशंस, अपनी चीजें, अपने एक्सपीरियंस को किसी बदलाव में लाना है, तो वो तभी ला सकता है जब वो अपने पैशन के पीछे जाए। नहीं तो तेरा पैशन एक्टर बनने का है और तू गाड़ी चलाएगा तो एक्सीडेंट होगा, है ना। मतलब एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल। अब पैशन, अब उसको सोच के करना पड़ेगा ना, मेरा ये पैशन चूज करता हूँ मैं क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है, हाँ। इतने मेरे घर वाले, इतने वो हैं, तभी जाएगा ना वो। अगर मान लो कि अब जब पैसा है नहीं तो फिर वो उतना पैशन रखेगा नहीं ना। पैशन क्या मतलब ये वो कि सोचेगा ही नहीं इतना। चद्दर उतनी पसा रहा हूँ, मतलब क्या जितने क्या पा रहा हूँ। हाँ, वैसे वही हिसाब हो जाएगा उसका। तो फिर पैशन वाली लाइन तो फिर कट्टी होगी ना एक हिसाब से। तो पूछते हैं, आपको क्या लगता है कि पैशन फॉलो करना चाहिए? यानी हमारे जो विचार थे हमने व्यक्त कर दिए अपने। अब किट्टू कोई और टॉपिक करते हैं। हाँ, दूसरा ये कि जो मैं अपने बताऊँ सारा क्वेश्चन, ठीक, मतलब एक शादी करनी चाहिए एक इंसान को कि नहीं करनी चाहिए, ये मेरा है कि मैं तो बिल्कुल खिलाफ। मुझे लगता है कि नहीं, मेरे मतलब आज की जनरेशन में तो ऐसा लगता है कि शायद मैं ना ही करूँ। हाँ, आजकल ना जो केसेस आ रहे हैं क्लीन करते हैं, ऐसा भी नहीं कि कुछ उल्टे केसेस है। कई जगह लड़कियां दुखी, कई जगह लड़कियां दुखी कर रही हैं। बट आजकल मोस्टली ज्यादा दिक्कत ये हो रही है कि लड़कों को ज्यादा सहना पड़ रहा है। नहीं, पर पहले मुझे ये बताओ कि शादी एक नेसेसिटी, मतलब ये करनी ही करनी चाहिए? एक नेसेसिटी तो नहीं होती, लेकिन जो हमारे समाज ने ना इसको नेसेसिटी बना दिया। बट मैं मानता हूँ ना कि आपको समाज के बॉक्सेस में फिट नहीं रहना चाहिए, उससे बाहर निकलना चाहिए। अगर आपकी अलग सोच है तो आप बाहर निकलो। मतलब कोई ऐसा सोचते हैं ना कि शादी मैं इसलिए करूँ कि वो मेरे घर वालों को देखे, हाँ। कि कोई मुझे पार्टनर चाहिए आगे के लिए। बट कई नहीं नहीं भी चाहेंगे ऐसा, हर बंदा ऐसा होना चाहेगा कि हाँ ऐसा ऐसा हो। तो ये क्या क्या सोचते हैं इस बात में? मैं ये मानता हूँ ना कि इसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए कि भाई शादी करनी ही है। तेरा मन है तो तू शादी कर, तेरा नहीं है तो तू मत कर। थोपनी नहीं चाहिए किसी पे भी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अब तेरे को ऐसा लग रहा है कि यार मैं क्या शादी करूं, और क्या मतलब कल को पेरेंट्स को और प्रॉब्लम ना हो जाए, या मतलब तेरे मन में अगर ऐसे फैक्टर आ रहे तो तू मत कर। तेरी फैमिली को ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी, सोसाइटी को, कि भाई तुम्हारा लड़का शादी नहीं कर रहा, इसका चक्कर है, क्या है क्या है क्या नहीं, पता नहीं, 100 बातें बोलेंगे। लेकिन उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। जो तूने करना है, तेरे को जो सही लगता है खुद के लिए, तेरे को वो करना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। और जिस बंदे को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मेरे को तो समाज में भी देखना है, मेरे को अकेला भी नहीं रहना है, मेरे को लाइफ भी वो करनी है, सब आसपास देखना है, तो वो मैं मानता हूँ वो जिंदगी ना नाप तोल वाली जिंदगी है। आपका मन भी नहीं कर रहा और आप फिर कर भी रहे हो। बट कई बार ऐसा भी होता है ना कि पेरेंट्स फोर्स करते हैं बहुत कि हम छोड़ देंगे तेरे को, तो अपना खुद देख लियो, शादी तो करनी ही पड़ेगी। जैसे कई स्टेट्स में होता है, शायद हरियाणा में भी होता है, राजस्थान में भी होता है। पहले हाँ होता था, मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया कई जगह। आजकल तो काफी चेंजेस आ गए हैं। बट मैं मानता हूँ ना, अगर ऐसे पेरेंट्स है जो किसी को फोर्स कर रहे हो तो बिल्कुल गलत है, मत करो। और सबसे बड़ी एक दिक्कत आती है, जो आती है कि कई बार कास्ट मैच नहीं होती, तो कई बार जो कि लड़के वो स्टेप नहीं ले पाते, लड़कियां स्टेप्स नहीं ले पाती कि घर पे बोलें कि हाँ हमें इससे शादी करनी है, क्योंकि वो कास्ट बैरियर आ जाता है। तो वहाँ पे आप क्या सोचते हैं इस बारे? देखो यार, अब तो जमाना काफी आगे आ गया है। जैसे कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं, कई जैसे पंडितों के वो बोलते हैं कि भाई हम किसी और कास्ट में अपनी लड़की नहीं देंगे, और कई सोचते हैं कि हम पंडितों की लड़की नहीं लेंगे, हमारे ऊपर वो चढ़ जाएगा, बोझ चढ़ जाएगा। वो सोच है, लेकिन मेरा ये मानना है, सबसे पहले आप अपने बच्चों की खुशी रखो। अगर आपको लग रहा है कि वो दोनों बच्चे आपस में कंपेटिबल है, तो आप उस चीज को आगे बढ़ाओ, चाहे कास्ट कोई भी हो। आज के दिन तो यही है भाई, क्योंकि अगर आज के दिन आप सक्सेस रेट देखोगे, एक कास्ट के ही लोग साला कोर्टों में करोड़ों करोड़ों की एलिमनी मांग रहे हैं। क्या फायदा है ऐसी शादी का और ऐसे सिस्टम का, बिल्कुल जो ये हो रहा है। तो इससे अच्छा तो ये है कि अगर आपको कोई सही लग रहा है या उसको भी आप सही लग रहे हो, तो आप मतलब कास्ट बैरियर छोड़ दो उस चीज को। मैं तो यही बोलना चाहूंगा उन पेरेंट्स से भी, क्योंकि अगर आपने अपनी कास्ट में भी कर दी और कल को वो दुखी हो गए, तब दुखी होने को आप लव मैरिज में भी दुखी हो सकते हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है। बट उसमें फिर उससे पे ही रहेगा कि भाई तू देख अपना, माँ बाप ये बोल देंगे कि तू अपना देख, हमारे को नहीं है, तू अपने हिसाब से। तो फिर अब उसके ऊपर ही आ जाएगा सारा कि अब उसके तू ही ऊपर देख भाई। हाँ, तो वो थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल बनेगा कि जब मेरे पीछे तो माँ बाप भी नहीं है, मेरे को ही मैनेज करके चलना है। तो मैं इस मामले में सोचता हूँ आज के जमाने को देख के, हालांकि जो पीछे वाली चीजें थी वो कहीं ना कहीं साइंटिफिक भी थी कि भाई एक गोद में शादी नहीं करनी, एक अलग कास्ट में शादी नहीं करनी। व्हाट इफ कि किसी बंदे का 40 की उम्र में मन करता है शादी की, लेट करता है मन। यार फॉरेन कंट्रीज में लोग इतनी में ही कर पाते हैं।
बट फॉरेन कल्चर यहाँ इंडिया में नहीं आया ना अभी तक। फॉरेन कल्चर देखो, जो अच्छी चीज है वो तो आनी चाहिए, पर ये नहीं है कि हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं। जो आपको कंफर्टेबल लगे ना वो करो यार। तो आप अभी इस टाइम पे मूवीज देखते होंगे आप तो? मूवीज मैं देखता हूँ, पर मैं जनरली मानता हूँ मूवीज देखना टाइम वेस्ट। अगर उस मतलब मैं मूवी देखता हूँ जब मैं बीमार हूँ, जब मेरे पास कोई और ऑप्शन ना हो। नहीं तो मैं सोचता हूँ कि कुछ वैल्यूएबल वीडियोस देखूं पढ़ने की, जो मेरे नॉलेज के लिए काम आए। तो मैं मूवीज बहुत कम देखता हूँ। अभी मैं बीमार था तो मैंने देख ली, नहीं तो मैं से या फिर हॉल में ही देखता हूँ, कोई नई आई तो। जैसे कोई मूवी आती है, वो आती है सोशल मैसेज के ऊपर, वो देखनी चाहिए, वो देखनी चाहिए। और जैसे जो ये फिल्म स्टार्स हैं हमारे, हाँ। ये हमारे आइकॉन होने चाहिए, इनको हमको फॉलो करना चाहिए किसी मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्टार को लेके कि हाँ कि ये ऐसी हैबिट फॉलो करता है तो मैं इसको वैसा करूँ। देखो, हम अपनी चॉइसेस खुद चुनते हैं अपने बेस पे। तो अगर आपको किसी की चॉइस अच्छी लग रही है, मान लो अक्षय कुमार है, तेरा फेवरेट अक्षय कुमार, उसकी कुछ अच्छी आदतें हैं, सुबह जल्दी उठने की, वो अच्छी आदतें हैं, वो तो अडॉप्ट करनी चाहिए और उसको मानना भी चाहिए भाई। मैं तो बोलूंगा बिल्कुल मानना चाहिए। कोई बंदा अच्छे काम करता है तो उससे वो देखो यार, अच्छाई बुराई सब में होती है, लेकिन आप अच्छाई ढूंढो और वो निकाल लो वहां से, और उस चीज को फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है। और मूवीज तो देखनी चाहिए, कोई भी देख लो। बट एक मूवीज वालों के लिए भी एक चीज पता है क्या है, अब जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, जब हम छोटे थे तो मूवी देखते थे तो माँ बाप के सामने मूवी देख सकते थे, आजकल वो भी नहीं देख पाते हैं। ये बड़ी गलत चीज आ रही है इंडस्ट्री में। हम तो भाई सीधा चाहे उस पे कुछ भी, हम छोटे से यूट्यूबर हैं, लेकिन एक सच्चाई वाला फैक्ट ये है, माँ बाप के साथ मूवी नहीं देख सकते आजकल, ऐसे हो गया। खास करके बॉलीवुड ज्यादा करता है, बॉलीवुड ज्यादा करता है। साउथ इंडियन मूवीज बहुत अच्छी हैं आजकल, साउथ इंडियन मूवीज ही ज्यादा चल रही है, ज्यादा स्टोरी भी अच्छी है उनकी और अच्छा कंटेंट दे रहे हैं बच्चों के लिए भी। नहीं तो आप गलत चीजें दिखाते हो, हमारी नेक्स्ट जनरेशन वही सीख रही है, तो क्या ये थोड़ा हमारा भारत है, ऐसा थोड़ी ना हमारा भारत। बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन मेरा है कि क्रिकेट तो देखते होंगे आप? हाँ, आजकल छोड़ दिया पर क्या अभी जैसे आपने बीजीटी परफॉर्मेंस देखी होगी, जिस ट्रॉफी हुई बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, तो उसमें बहुत बुरी तरह हारा इंडिया। तो उसमें दो बंदों का ब्लेम किया जा रहा है, रोहित शर्मा और विराट कोहली। क्या उनको रिटायर हो जाना चाहिए? देखो, अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है तो उनको थोड़ा गैप देना चाहिए, किसी और को टीम में बिठाओ, औरों को ले लो, ठीक है। वो अब पता है क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी और नाकामयाबी भी उनके मुंह पे ही आती है जो लायक हो। तो मैं मानता हूँ वो लायक प्लेयर्स हैं और बेस्ट प्लेयर्स हैं इंडिया की तरफ से। हालांकि आजकल उनकी थोड़ी भाई एक बुरा टाइम सबका आता है, शायद बुरा टाइम चला हुआ है, तो कुछ गैप दे देना चाहिए। यंगस्टर्स को लाओ, उनको थोड़ा टाइम दो और उनको यंगस्टर्स के इक्वल रखो। अगर वो यंगस्टर्स के साथ अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तभी उनको टीम में वापस लाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, थोड़ा रेस्ट दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ कि वो प्लेयर्स विश्वास लायक हैं और अभी बच्चा है उनमें, ऐसा नहीं बोल सकते कि वो बुढ़े हो गए हैं, रिटायर होने के लायक है। मेरे को तो लग रहा है कि अभी है लायक, दोनों ही लायक है। हाँ, अरे अब एक अच्छा क्वेश्चन पूछूंगा आपसे मैं, मतलब एक कि मैंने भी फील किया है, जैसे कई जो अभी आजकल की जो जनरेशन है ना, वो सरकारी नौकरी से बड़ी वो है, क्या बोलूँ इसको, प्रभावित। हाँ। तो फिर कई ऐसा करते हैं कि वो पूरा साल भर तैयारी करते रहते हैं, 7-8 साल 9 साल 10 साल, उनकी उम्र जाती रहती है, तो ना कोई उनका स्किल अपग्रेड हुआ, कुछ भी, मतलब उन्होंने कुछ खास नहीं किया उसमें। तो वो कैसे, मतलब उस पर क्या कर सकता है कि मतलब सरकारी नौकरी वाला थॉट चले जाए और बंदा कहीं कुछ अच्छी जगह पे अपना वो स्किल सेट यूज करे? देख यार, जो बंदा 5-5 साल लगा रहा है ना, मतलब उसके पास बैकअप है, सीधी बात है। जो बंदा 5 साल यूपीएससी को दे रहा है उसके पास बैकअप है, और जो बंदा नहीं दे पाता उसको नौकरियां करनी पड़ती हैं, उसका फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता, इसलिए वो भागता है। तो भाई जिनके पास पैसा है, टाइम है, वो तो लगा सकता है 7 साल, लेकिन जिसके पास बैकअप नहीं है ना, उसको तो अपना मैं बोलूंगा ना, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तैयारी पढ़ाई मतलब ड्यूटी के किसी नौकरी के साथ भी हो जाती है, ऐसा नहीं है। कंडक्टर भी यूपीएससी क्लियर करते हैं, अदर बड़े बड़े एग्जाम भी क्लियर करते हैं, सीडीएस वगैरह भी। तो मैं मानता हूँ ना कि अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है और आप फिर भी 5 साल दे रहे हो यूपीएससी को, तो वो मैं नहीं मानता ठीक। आप इससे अच्छा अर्निंग करने लग जाओ और धीरे धीरे उस लेवल तक पहुंच जाओ, तब भी आपको 5 ही साल लगेंगे। और मेहनत को ना आप कभी रोक नहीं सकते, उसको डिले कर सकते हो। अगर आपकी मेहनत अच्छी है तो वो रुक नहीं सकती, एक ना एक दिन आपको मिलेगा रिजल्ट, एक ना एक दिन उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा।